Hello, my lovely people. I welcome you all on my YouTube channel Cosmic Tarot Energy 111 guys. So चलिए आज की रीडिंग शुरू करते हैं और सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं आज का टॉपिक। तो आज का टॉपिक है कि अगर आप ब्रेकअप में चल रहे हैं, आपका सेपरेशन चल रहा है और आप जानना चाहते हैं कि आगे आपको क्या डिसीजन लेना है, क्या आपका मूव होना चाहिए, क्या आपको इस रिलेशनशिप में रहना है या मूव ऑन हो जाना है, अकॉर्डिंगली जो है हम यहाँ पर रीडिंग करेंगे। ओके, तो और जानने की कोशिश करेंगे कि आपको क्या डिसीजन लेना है इस रिलेशनशिप के अंदर, अगर आपका ब्रेकअप चल रहा है या आप जो हो सेपरेशन में अपने पार्टनर के साथ चल रहे हो। तो ये जनरल रीडिंग है गाइस, पर्सनल नहीं है, तो प्लीज़ टेक इफ़ इट रेजोनेट्स विद यू एंड प्लीज़ बी इन अ पॉजिटिव एनर्जी। तो चलिए मैं कार्ड्स को शफल कर लेती हूँ और उसके बाद हम शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। ओके, वंस अगेन गाइस, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपको चैनल और कोई भी रीडिंग पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को जो है आप सब्सक्राइब कीजिए, रीडिंग्स को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। ओके, तो आपको मूव ऑन हो जाना है या इस रिलेशनशिप में रहना है। अगर आप का रिलेशनशिप का स्टेटस एट प्रेजेंट ब्रेकअप है या सेपरेशन में चल रहा है, तो यही है आज का हमारा टॉपिक। तो चलिए देखते हैं पहला कार्ड गाइस। तो पहला कार्ड जो हमारे पास आया है दैट इज किंग ऑफ कप्स, साथ में है 2 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ wands, 7 of swords, the justice, knight of pentacles, 3 of pentacles, ace of pentacles। ओके, तो अर्थ साइन की एनर्जीज काफ़ी स्ट्रॉन्ग है गाइस यहाँ पर, और उसके बाद है पेज ऑफ सोर्ड्स और बॉटम में एनर्जी है हमारे पास द हर्मिट की। ओके, तो चलिए सबसे पहले आपको जो है यहाँ पर साइन और एलिमेंट मैं बता दूँ तो यहाँ पर अर्थ साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। उसके अलावा एयर साइन है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। वाटर साइन भी हमारे पास है पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, मीन, कर्क एंड वृश्चिक राशि। और उसके अलावा गाइस यहाँ पर फायर साइन भी है एरीज, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। और हमारे पास जस्टिस के कार्ड से जो है वो लिब्रा काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर आया है, और इसके अलावा ओवरऑल एनर्जी में वर्गो जो है हमारे पास स्ट्रॉन्ग है, जो बॉटम ऑफ द डेक में हमारे पास द हर्मिट का कार्ड निकल कर आया है। तो चलिए देखते हैं कि आपको क्या करना है इस रिलेशनशिप में, मूव ऑन हो जाना है या अपने पार्टनर का करना है इंतज़ार, अगर आप चल रहे हैं उनके साथ सेपरेशन में या आपका चल रहा है ब्रेकअप। ओके, तो इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि आपको क्या करना है, पहले मैं जो है आपकी पास्ट प्रेजेंट की एनर्जीज यहाँ पर बता दूँ गाइस। तो जो आपका सेपरेशन यहाँ पर हुआ है और जो आपका ब्रेकअप आपके पार्टनर के साथ हुआ है, पहले मैं आपको उसकी वजह यहाँ पर बता दूँ। तो मेजरली 2 वजह यहाँ पर निकल कर आई हैं, एक है थर्ड पार्टी और दूसरा है आपके पार्टनर का लॉयल ना होना इस रिलेशनशिप में। तो पहले बात करते हैं फर्स्ट रीज़न की, जो कि है थर्ड पार्टी, जिसमें आपके पर्सन ने किसी तीसरे इंसान की बातों में आकर या किसी तीसरे इंसान की तरफ अट्रैक्ट होकर आपको जो है इस रिलेशनशिप में धोखा दिया, आपको चोट पहुंचाई, और जिसकी वजह से जो है आप दोनों के बीच में जो है ये सेपरेशन आया है। और ये तीसरा इंसान और कोई नहीं है, या तो आपका ही कोई जान पहचान का व्यक्ति है या कोई ऐसा है जो आपका करीबी दोस्त है या आपका कोई कॉमन फ्रेंड है, जिसने जो है आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो है वो क्रिएट की हैं। अब चाहे उसकी वजह कुछ भी हो सकता है ये थर्ड पार्टी आपके पर्सन की तरफ अट्रैक्टेड थी, जिसकी वजह से उसने आप के पीठ पीछे जो है आपके पर्सन के कान भरे, उनको आपके
खिलाफ जो है बहुत सारी बातें कहीं, जिससे उनके मन में जो है आपके लिए दरार पैदा करने की कोशिश की। और क्योंकि उसे इस व्यक्ति को लगता था कि आप जो हो इस रिलेशनशिप से हट जाओ और उसकी जगह जो है वो इस रिलेशनशिप में आपके पर्सन के साथ आ जाए, तो इस थर्ड पार्टी ने जो है यहाँ पर जो है काम किया है इस रिश्ते को तोड़ने का, या आप दोनों के बीच में दरार पैदा करने का, आप दोनों को अलग करने का। और आपके पर्सन जो थे इस इंसान की बातों में आ गए, इसकी बातों को उन्होंने सच समझा, और उन्होंने कभी भी ये कोशिश नहीं की कि आपके साथ बात करके या आपके साथ कम्युनिकेट करके जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है या जो भी उनको कम्युनिकेट किया गया है आपके लिए इस पर्सन के द्वारा, वो आपसे क्लियर कर ले। ऐसा उन्होंने किया ही नहीं, और जो भी बात उन्हें इस तीसरे इंसान ने बताई उन्होंने उसे अपने दिल के अंदर रखा और उसे सच मान लिया। आपके साथ कोई क्लैरिफिकेशन उन्होंने लेने की ज़रूरत नहीं समझी, और इसी तीसरे इंसान की वजह से जो है आप दोनों के बीच में दरार आई। और ये तीसरा इंसान काफ़ी चालाक इंसान है, काफ़ी जो है आप दोनों के करीब रहा है, जिसने कभी भी ये महसूस नहीं होने दिया कि आपको कभी ये नहीं लगा होगा कि ये जो तीसरा व्यक्ति है आपका बहुत करीबी, शायद आपका दोस्त भी हो सकता है, कोई कॉमन फ्रेंड है आप दोनों का, कि ये ऐसा भी कर सकता है, आपके पीठ पीछे आपके पर्सन के कान भर सकता है, आपके खिलाफ जो है कुछ ना कुछ उल्टा सीधा इसने बोला है, जिसकी वजह से आपके जो पर्सन थे उन्होंने आपको और इस रिश्ते को जो है छोड़ देना ही बेहतर समझा। अब बात करते हैं दूसरी एनर्जी की गाइस। तो दूसरी एनर्जी मुझे दिखती है कि आप दोनों रिलेशनशिप में रहे हो एक दूसरे के साथ और काफ़ी टाइम तक रहे हो, लेकिन कभी भी इस आपके जो जिस भी व्यक्ति के साथ आप रिलेशनशिप में रहे हो ये कभी भी इस रिश्ते में लॉयल नहीं रहा है। वो बेशक आपके साथ रिलेशनशिप में रहा और जो है वो आगे आपके साथ चला भी, लेकिन इसके मन में कभी भी ये नहीं था कि आगे जाकर आपके साथ इस रिश्ते को कोई नाम दिया जाए, कोई कमिटमेंट आपको दिया जाए या लॉन्ग टर्म के लिए ये रिलेशनशिप आपके साथ हो। उसे सिर्फ आप पसंद आए, तो इसलिए आपके साथ इस व्यक्ति ने इस रिश्ते को रखा, बढ़ाया, और आपके साथ जो है उन्होंने इस अपने दिल की बातें कभी शेयर नहीं की हैं कि उनके मन में क्या है। उन्हें सिर्फ आप अच्छे लगे और जिसकी वजह से वो आपके साथ इस रिलेशनशिप में आए, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में इस चीज़ का चोट था कि उन्हें आगे आपके साथ रिश्ते में नहीं बढ़ना है। शायद ये भी हो सकता है कि उन्हें जो है अपनी फैमिली का या समाज का डर था कि वो किसी तरीके से आपके साथ कोई कमिटमेंट नहीं दे पाएंगे या नहीं दे सकते, क्योंकि एट दी एंड जब उन्हें किसी तरीके के कमिटमेंट की बात आएगी तो वो शायद अपनी फैमिली की प्रेफरेंस को ही अपनी प्रेफरेंस समझेंगे। तो इस तरीके से जो है ये इंसान मुझे दिखाई देता है इस तरीके की एनर्जी में। तो गाइस इन दोनों ही एनर्जीज़ में धोखा तो आपको मिला ही है, दिल आपका जो है वो दुखा ही है, चोट आपको पहुँचाई गई है, आपको जो है चीट किया ही गया है। और इन दोनों ही स्थिति में मुझे लगता है गाइस कि आप जो हो न्याय की उम्मीद में हो और आप चाहते हो कि आपको जो है जो भी दर्द इस इंसान ने दिया है, जिसकी वजह से आप जो काफ़ी उदास हो, काफ़ी अकेले हो, काफ़ी मायूस हो। और यहाँ पर हर्मिट की एनर्जी हमारे पास आई ही थी, जो कि एक ऐसे इंसान की एनर्जी है जो बहुत ही अकेला है, जो बहुत उदास है, जिसके आसपास कोई नहीं है, लेकिन उसके मन में कहीं ना कहीं छोटी सी उम्मीद है कि चाहे मेरे साथ जो भी कुछ हुआ है लेकिन मैंने आगे बढ़ते रहना है, और जो छोटी सी रोशनी मेरे सामने है यही आगे जाकर जो है मुझे सही रास्ता दिखाएगी। और यही एनर्जी जो है इस समय मुझे आपकी यहाँ पर दिखाई देती है। साथ ही आपकी एनर्जीज़ ये भी हैं कि इस इंसान को अपने किए की जो है वो सज़ा मिले, आपको न्याय मिले। इसने जो भी धोखा आपको दिया है, चाहे वो थर्ड पार्टी के लिए दिया हो, चाहे आपको इन्होंने फॉर ग्रांटेड लिया हो और कभी भी जो है इस रिलेशनशिप में उतने लॉयल नहीं रहे हैं, जिसकी वजह से अब आपको लगता है कि जो धोखा आपको मिला है, जो दर्द आपको मिला है, जो चोट आपको पहुंचाई गई है, उसका न्याय जो है वो ईश्वर करे यहाँ पर। तो न्याय आप बेशक चाहते हैं गाइस, लेकिन कहीं ना कहीं आप जो हो इस इंसान के साथ दिल से भी जुड़े हुए हो, और आप कभी कभी आपके मन में ये भी लगता होगा कि बेशक इस इंसान ने आपको धोखा दिया, आपके साथ झूठ बोला है, आपको चोट पहुंचाई है, लेकिन आपको लगता है कहीं भी कि शायद इसे माफ़ कर दिया जाए। ऐसा भी कभी कभी आपके मन में ख्याल आता होगा कि जो उसने कर दिया वो कर दिया, लेकिन मेरे जो कर्म है वो मेरे साथ हैं। अगर मैंने कुछ अच्छा अपनी लाइफ में किया है तो मुझे आगे आने वाले टाइम में जो है कुछ अच्छा ही मिलेगा। शायद ये मेरे कोई पास्ट कर्मास हो सकते हैं जिसकी वजह से आपने जो है ये चीज़ें भुगती हैं। ऐसा भी आपको कभी कभी फील होता होगा। तो कभी आप न्याय चाहते हो, कभी आपको
लगता है कि नहीं इस इंसान को जो है वो माफ़ कर दिया जाए। इस तरीके की भी कन्फ्यूजन जो है मुझे यहाँ पर दिखती है जो आपके मन में है। और कभी कभी आप ये भी सोचते हो गाइस कि आप जो हो इस रिश्ते से मूव ऑन हो जाओ, आप आगे बढ़ जाओ और आपको जो है कोई नया साथी मिल जाएगा। जो भी अब तक आपके साथ हुआ है वो गलत ही हुआ है, डेफिनेटली गलत हुआ है गाइस। तो आगे जो है वो क्या कुछ होने की यहाँ पर संभावनाएं हैं। तो अगर मैं बात करूँ फर्स्ट जो यहाँ पर निकल के आया था थर्ड पार्टी वाला, तो अगर सेकंड सिचुएशन की बात करूँ जहाँ पे इंसान कमिटेड ही नहीं था, लॉयल ही नहीं था, जस्ट फॉर आर टाइम बीइंग आपके साथ था, तो उस रिलेशनशिप को में अगर आप थे गाइस तो आप एनालाइज कीजिए इस रिश्ते में आगे कुछ नहीं रखा है। ये इंसान ऑलरेडी आपसे मूव ऑन हो चुका है और इसके वापस आने की उम्मीदें भी बहुत कम हैं। तो आप अगर इस इंसान का इंतज़ार कर रहे हो तो बहुत ही अच्छा ये होगा आपके लिए कि आप इस रिश्ते से मूव ऑन हो जाओ। ये इंसान की वापसी मैं नहीं देख रही हूँ आपकी ज़िंदगी में, और अगर कभी गलती से ये वापस आ भी जाता है तो फिर पुरानी वाली ही चीज़ें यहाँ पर रिपीट होंगी, क्योंकि लॉयल ये इंसान रिश्ते में नहीं है, ना ही मुझे आगे आने वाले टाइम में ये कोई कमिटेड या लॉयल इंसान दिखता है, क्योंकि इसके अपने ही जो है कुछ सपने हैं, अपना ही कुछ ये करना चाहता है और इसको कोई क्लैरिटी भी नहीं है माइंड की कि इसे क्या करना है और क्या नहीं करना है, अपनी फैमिली की बात सुननी है या अपनी बात सुननी है। कंफ्यूज ये इंसान है, लेकिन कभी भी आपको कोई कमिटमेंट नहीं देगा, कभी भी ये जो है आपके साथ लॉयल इस रिश्ते में नहीं होगा। तो आप इस इंसान का इंतज़ार करने से बेहतर है कि आप मूव ऑन हो जाओ। अगर आप मूव ऑन होते हो तो आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत होगी और आपकी लाइफ में एक अच्छा जीवन साथी भी आगे आने वाले टाइम में होगा। और प्रॉबेबली शायद ये जो भी इंसान आपकी लाइफ में आएगा जिसके साथ फ्यूचर में आपकी जो शादी है, जो मैरिज है वो लिखी है, तो ये इंसान आपकी फैमिली की पसंद का ही मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। तो इस वाले सिचुएशन में जहाँ पे इंसान लॉयल नहीं है, आपका पर्सन जो लॉयल नहीं था, उस सिचुएशन में यहाँ पर यही एनर्जीज हैं कि आप मूव ऑन हो जाओ। बात करते हैं दूसरी एनर्जी की गाइज, जहाँ पर थर्ड पार्टी था। तो थर्ड पार्टी की सिचुएशन में गाइज आप जो हो इस समय भी चाहते हो कि आपके पर्सन वापस आएँ, और आपके पर्सन कहीं ना कहीं एक रुकी हुई एनर्जी में मुझे यहाँ दिखाई देते हैं कि थर्ड पार्टी के बहलावे में आकर उन्होंने आपको और इस रिश्ते को छोड़ बेशक दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके दिल में जो है आपके लिए प्यार बहुत है। वो आपसे बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं, बहुत आपको मिस करते हैं, बहुत आपसे प्यार करते हैं, और कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि शायद आप एक अच्छे इंसान हो, या फिर उन्होंने जिस तीसरे इंसान की बातों में आकर आपको छोड़ा है उन्होंने शायद ठीक नहीं किया है। शायद उन्हें एक बार आपसे बात कर लेनी चाहिए थी। जो भी गलतफहमियां उनके दिल दिमाग में भर दी गई हैं किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से, उन्हें आपके साथ आकर जो है कम्युनिकेट करके उन्हें क्लियर कर देना चाहिए था। कभी वो चाहते हैं कि बहुत जल्दी वो आपके पास जो है वो वापस आ जाए, सारे बंधनों को छोड़ दे, जो भी उनके दिमाग में भरा गया उस चीज़ को एक तरफ अलग करके आपके पास वापस आए। तो कभी जो है वो आने के बारे में अगर सोचते हैं तो अभी सिर्फ सोच ही रहे हैं। एक तरफ एनर्जीज़ ऐसी हैं कि एक स्टक एनर्जी की आना चाहते हैं, लेकिन चाह कर भी जो है वो अपने कदम आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। उनके मन में ये कन्फ्यूजन है कि अगर कभी वो आपके पास वापस आते हैं तो क्या आप उन्हें वापस एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे, क्योंकि किसी तीसरे इंसान की वजह से उसने जो है आपको जो है यहाँ पर धोखा दिया, आपको जो है वो चीट किया, आपको जो है वो दिल आपका दुखाया है, तोड़ा है, और आपसे जो है मूव ऑन हो गए। हालांकि ये इंसान जो भी है आपसे बेइंतहा प्यार करता है, चाहता है कि आपके साथ एक नई जो है वो शुरुआत की जाए। और मन में विचार, जैसे कि मैंने बताया, कभी आते हैं कि एकदम से आपके पास आ जाए वो इंसान, और कभी उसे लगता है कि अभी मैं सोचूं थोड़ा सा कि मुझे अपने कदम आपकी तरफ आगे बढ़ाने हैं या नहीं बढ़ाने हैं। तो यस गाइस, अगर आप इस वाली एनर्जी में हैं जहाँ पर थर्ड पार्टी है, तो आप अपने पर्सन का जो है वो वेट कर सकते हैं। आप उन्हें अगर आपको लगता है कि इंसान ऐसा है जिसे माफ़ कर दिया जाए, तो आप डेफिनेटली इस इंसान को माफ़ भी कर सकते हैं। आप अगर माफ़ करते हैं तो आगे आने वाले टाइम में आपका जो रिश्ता है इस पर्सन के साथ आगे बढ़ने की पूरी उम्मीदें हैं। तो चलिए यहाँ से भी थोड़ा क्लैरिफाई करते हैं और देखते हैं कि और क्या कुछ जो है यहाँ पर निकल कर आता है फ्यूचर में। तो गाइज़, यहाँ पर वंस अगेन मैं आपको क्लियर कर दूं कि एनर्जी जहाँ पर आई है थर्ड पार्टी वाली, वहाँ पर आप डेफिनेटली अपने पर्सन का जो है वो इंतज़ार कीजिए, उनको एक और मौका दीजिए। और जहाँ एनर्जी है एक ऐसे इंसान की जो सिर्फ टाइम पास आपके साथ कर रहा है और
शायद बहुत कम चांसेस है उसके वापस आने के। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप हैं तो बेशक आप जो है मूव ऑन कर जाइए। आपकी ज़िंदगी में एक नया ही इंसान आएगा और आपकी जो है शादी उसी इंसान के साथ होगी जो एक नया पार्टनर आपकी लाइफ में आएगा। लेकिन प्रोबेबिलिटी यहाँ पर दिखती है आपकी अरेंज मैरिज होने की। ओके, तो चलिए फर्स्ट एनर्जी के बारे में ही हम यहाँ पर जो है देखेंगे गाइस, क्योंकि यहाँ पे प्रोबेबिलिटीज़ हैं इस रिश्ते के वापस खड़ा होने की। तो रेस्ट एंड रेजुवेनेट। तो गाइस अगर आप बहुत ज़्यादा चिंता में हैं, परेशान है कि आगे क्या होगा इस रिश्ते का, क्या आपके पर्सन वापस आएंगे या नहीं आएंगे, आपको आगे बढ़ जाना है या उनका इंतज़ार करना है, तो यहाँ आप शांत रहिए, अपने दिल और दिमाग को सुकून पहुँचाइए, शांति के साथ रहिए, अपने आप जो है रेस्ट कीजिए। अगर आप रेस्ट करेंगे, अपने दिल और दिमाग को सुकून पहुँचाएंगे, शांति पहुँचाएंगे, तो आप जो है खुद को रेजुवेनेट महसूस करेंगे। केयरिंग कनेक्शन। तो जब ये इंसान आपके पास वापस आएगा, वापस आने की संभावनाएं हैं यहाँ पर गाइस। तो अब की बार जब ये वापस आएगा तो उसका जो रिलेशनशिप है आपके साथ, एक केयरिंग कनेक्शन होगा। वो इस बार जब वापस आएंगे तो आपकी केयर करेंगे, इस रिश्ते की भी केयर करेंगे, और रिश्ता जो है आपका बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर होने वाला है उनके साथ। नेक्स्ट कार्ड हमारे पास आया है ब्लॉसमिंग अबंडेंस का। तो अगर ये रिश्ता आगे बढ़ता है, ये पर्सन आपके पास वापस आते हैं, तो वो चांसेस है कि आपको कमिटमेंट भी दें और आगे जो है फ्यूचर में आप दोनों का जो है बहुत ही खूबसूरत फ्यूचर एक दूसरे के साथ है, जिसमें हर चीज़ जो है वो आपको मिलेगी, इस रिश्ते को मिलेगी। आप चाहे वो कमिटमेंट हो, चाहे वो एक दूसरे का साथ हो, चाहे एक अच्छा घर बार हो, चाहे एक खूबसूरत फैमिली हो, वो आपकी जो है यहाँ पर होने वाली है इस इंसान के साथ। द गार्डन एंड द गेट। तो इस अगर आप ये ब्लॉसमिंग अबंडेंस चाहते हैं गाइस, तो इसकी जो की हो वो आप ही हो। आपको ही डिसाइड करना है कि आपके पर्सन जब पछतावे के बाद आपके पास वापस आए तो आपने उन्हें चांस देना है या नहीं देना है। तो इस गार्डन में अगर आप जाना चाहते हैं तो इसका जो गेट है उसकी चाबी आप ही के पास है, और जब आप ये गार्डन ओपन करेंगे और अपने पर्सन को इसमें एंटर करने देंगे तो ये कनेक्शन जो है आपका केयरिंग कनेक्शन ही बनकर वापस आएगा आपके पर्सन के साथ, और साथ लेकर आएगा बहुत सारी ब्लॉसमिंग अबंडेंस आप दोनों के लिए। कम्युनिटी जो है वो नेक्स्ट यहाँ पर निकल कर आया है कार्ड। तो कम्युनिटी हमें यही दिखाता है गाइस कि आप दोनों का एक दूसरे के साथ है। साथ ही आप शायद एक ऐसी जगह से बिलोंग करते हो जहाँ पे आप एक दूसरे के शायद कॉमन फ्रेंड्स हो सकते हैं, या आप एक दूसरे के साथ जॉब करते हुए लगते हो मुझे यहाँ पर, या फिर आप जो हो एक पुराने दोस्त रहे हो या पड़ोसी भी हो सकते हो, या शायद आपने जो स्टडीज़ हैं वो साथ में की हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। तो चलिए एंजल से भी एक बार हम यहाँ पर क्लैरिफिकेशन ले लेते हैं कि एंजल हमें इस रिश्ते के बारे में क्या यहाँ पर एडवाइस देते हैं आपके लिए। ओके, तो गाइज़ यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड जो एंजल्स की तरफ से हमारे पास निकल कर आया है, दैट इज़ विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। तो डेफिनेटली इस रिश्ते के सुधरने के चांसेस हैं और आपके पर्सन के भी वापस आने के चांसेस हैं, और कार्ड जो है यहाँ पर कह रहा है कि विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स आपके पर्सन जो है वो यहाँ पर वापस आएंगे, आपको जो है कमिटमेंट भी यहाँ पर देंगे, और चांसेस हैं कि आपका ये जो रिश्ता है आगे इस इंसान के साथ बढ़े और बहुत खूबसूरती के साथ जो है ये रिश्ता उनके साथ आगे बढ़ेगा। और इसके लिए एक और कार्ड हमारे पास आया है इन द नियर फ्यूचर। यस, डेफिनेटली इन द नियर फ्यूचर जो है विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स आपके पर्सन आपके पास वापस आएंगे। उन्हें अपनी लाइफ में आपने एंट्री देनी है या नहीं देनी है, या आपने उनको चांस देना है या नहीं देना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हालांकि अगर आप इस समय एंजाइटी में हैं तो आप रेस्ट कीजिए। और नेक्स्ट कार्ड हमारे पास आया है इम्प्रूविंग हेल्थ। तो यस गाइस, यहाँ पर आपके रिलेशनशिप की हेल्थ जो है वो डेफिनेटली सुधरेगी। तो आप जो हो यहाँ पर अपने पर्सन को एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो वापस आपकी तरफ आएंगे, और आपको यहाँ पर गाइडेंस यही है कि आप जो हो उनका इंतज़ार करो, यहाँ आप वेट करो अपने पर्सन का, वो डेफिनेटली आपके पास आएंगे। ओके, तो ये है आपकी खूबसूरत सी रीडिंग गाइस। आई होप आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, और मैं मिलती हूँ बहुत जल्द आप सभी से एक न्यू रीडिंग पर। तब तक आप सब रखिए अपना बहुत बहुत ख्याल। हैव अ गुड डे।